वेलकम टू ज्ञानलोक बलिया। जैसा कि हमने गणित के कुछ जो संख्या पद्धति नाम का चैप्टर हमने स्टार्ट किया, उसमें इंट्रोडक्शन में हमने बहुत सारे प्रश्नों को हल किया। आज हम उसी संख्या पद्धति का आज पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे 1.1 में, जो कि कुछ सवाल हैं एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं। उन सवालों में से पहला सवाल आपका है जो कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे अंश और हर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q एक पूर्णांक है और Q का मान शून्य के बराबर नहीं है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एक्सरसाइज 1.1। पहला प्रश्न है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं? जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0। यानी प्रश्न में यह कहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां P और Q दो पूर्णांक होंगे, जबकि Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान शून्य के बराबर नहीं। तो हम इसे कह सकते हैं, जब इसे ऐसे प्रश्न है तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो आपने पढ़ा होगा कि जितने भी पूर्णांक हैं सभी क्या होते हैं? परिमेय संख्या कहे जाते हैं। उसमें यदि प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं को देखा जाए, नेचुरल नंबर और होल नंबर को देखा जाए, तो सभी P/Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और सबको परिमेय संख्या कहा जाता है। जिसमें प्राकृतिक संख्याओं में केवल शून्य को सम्मिलित किया जाता है तो वह पूर्णांक यानी होल नंबर बन जाते हैं। तो इसलिए कहा जा सकता है कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? इतने का जवाब है हम शून्य को P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे यदि फॉर एग्जांपल यदि समझे इसे, तो शून्य बटा यदि एक लिखा जाए, तो जब एक में शून्य एक से शून्य में भाग देंगे तो शून्य होगा। अर्थात कहा गया है कि P और Q दोनों एक पूर्णांक हैं और Q का मान शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। P का मान शून्य हो सकता है किंतु P का मान शून्य नहीं होना चाहिए। तो यहां यदि देखा जाए तो P का मान शून्य है और Q का मान एक है। ऐसे ही -2/0/2 तो ये भी होगा शून्य। या ऐसे ही और भी उदाहरण देखें तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण लिए जा सकते हैं जिससे यह सिद्ध होता है कि यानी शून्य एक परिमेय संख्या है और इसे P/Q के फॉर्म में रूप में लिखा जा सकता है। और इसके बहुत सारे ये उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जो कि दूसरा क्वेश्चन होगा 1.1 का, कि फाइंड द सिक्स्थ रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। इसको हिंदी में कहा जाए तो 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। फाइंड
6 rational number between 3 and 4। तो इस टाइप के हमने जो इंट्रोडक्शन पढ़ाए हैं इस चैप्टर का, उसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न हमने हल करवाया है आप लोगों को। तो बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जो इंट्रोडक्शन की वीडियो देखे होंगे, वह उसको यह क्वेश्चन बहुत ही इजी होगा उसके लिए। जो नए विद्यार्थी देख रहे होंगे तो उसके लिए भी मैं बता देना चाहता हूं कि जब ऐसे प्रश्न आए कि फाइंड यानी दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो उसका लिए सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। यानी इसमें ए का वैल्यू है 3, बी का वैल्यू है 4, एन का वैल्यू है 6। तो इसका हमने फार्मूला लिखवाया था, या इस तरीके से इसको किया जा सकता है कि जितना ये एन का वैल्यू है, जितना एन का वैल्यू है उसमें +1 कर दें, और +1 करके जो ए और बी का पूर्णांक है दोनों, उन दोनों पूर्णांकों में उसके अंश और हर दोनों में गुणा कर दें, तो बीच की परिमेय संख्या हम आसानी से लिख सकते हैं। जैसे 3 और n का वैल्यू 6 है, तो 6 से एक बड़ा यानी 7, तो यहां लिखेंगे 7/7। और दूसरा है 4, 4 में भी 7/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा हम लोग को 7 3 21 यानी 3 7 21 बटा में 7, और यहां मिलेगा 7 चौके 28 बटा में 7। दोनों का हर समान है। अब हमको 6 परिमेय संख्याएं लिखना है इनके बीच की। तो 21 के बाद क्या आता है पूर्णांक, तो 22, 22/7। अगला 23/7, अगला 24/7, 25/7 और 26/7, 27/7। अब आप देख सकते हैं कि क्या है, अजी सेलेक्ट हो जाता है। तो जैसा कि हमने हाईलाइट कर दिया है कि 21/7 और 28/7 के बीच में हमको 6 पूर्णांक लेना है, 6 परिमेय संख्याओं को व्यक्त करना है। तो यहां से 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7 और 27/7, यानी जब दो पूर्णांक दिया हो उनके बीच के पूर्णांक, उनके बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो देखेंगे कि कितना पूछा है। पहले सबसे पहले हम उस नंबर को ढूंढेंगे जो नंबर यहां आप देख रहे हैं कि 6 रैशनल नंबर फाइंड करना है। फाइंड द 6 रैशनल नंबर, यानी 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए 3 और 4 के बीच के। तो 6 में 6 से बड़ा 1 करना है तो 7, जितना पूछेगा उससे +1 करके यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके अंश और हर में, तो उसके बीच का पूर्णांक हम आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इसमें का, तीसरा क्वेश्चन है इस चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर 1.1 का, कि फाइंड द 5 रैशनल नंबर find the 5 rational number between 3/5 and 4/5। तो हम देखेंगे प्रश्न है कि 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे तो ठीक उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो हमें ए का वैल्यू लिख लेते हैं 3/5, बी का वैल्यू है 4/5 और एन का वैल्यू है 5। अब एन का वैल्यू हमें यहां मिल गया, एन का मान हमें पता हो गया कि कितनी निकालना है। तो 5 से बड़ा क्या होता है 6। यदि ऐसे कंडीशन में देखें तो लिखेंगे 3/5 गुणे 5 से एक बड़ा
6/6, तो ये हो जाएगा 6 3 18 और यह 5 6 30। और दूसरा है 4/5, इसमें भी गुणा करेंगे 6/6 से, तो ये भी बन जाएगा 24/30। अब हम देखेंगे कि दोनों हर समान हो गए। अब इनके बीच का हमको परिमेय संख्या बताना है 5, तो 18 के बाद क्या होता है 19, तो लिखेंगे 19/30, अगला होगा 20/30, उसके आगे 21/30, उसके आगे 22/30 और उसके आगे 23/30 और 24 तो यहाँ ऑलरेडी आप देख ही रहे हैं और यहाँ 18 दिख रहा है आपको। इन दोनों के बीच का हमको बताना है 5, तो आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5। 21 के बाद आप काउंट कर सकते हैं, आप देख भी रहे होंगे। तो ऐसे यदि हर समान हो या असमान हो तो n+1 यानी n का वैल्यू जितना दिया है, जितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करना उससे एक जोड़ के, उसमें एक जोड़ के यदि हम उसके अंश और हर में गुणा कर देंगे, हर को समान बना लेंगे, तो ऐसे परिमेय संख्याएं उसके बीच की निकाली जा सकती है। इसी प्रकार से इस चैप्टर में 1.1 में कथन और वाले भी क्वेश्चन है, तो आप उसको भी जब देखेंगे तो इनके माध्यम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसमें क्वेश्चन इस टाइप का होगा कि क्या सभी परिमेय संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याओं को परिमेय संख्या कहा जा सकता है। दूसरा होगा कि क्या सभी पूर्णांकों को परिमेय संख्या कहा जा सकता है, क्या सभी पूर्णांक सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, इस तरह का प्रश्न होगा। तो यदि पूछा जाए कि क्या सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है, तो उसका उत्तर होगा हाँ। यदि सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होगी, तो इसका भी होगा उत्तर हाँ। यदि कहा जाए कि क्या सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, तो इसका उत्तर होगा नहीं। ऐसा इसलिए होगा नहीं, इसलिए होगा कि आप जब मान लीजिए कि 1/2 है, इसको क्या आप पूर्ण संख्या में दर्शा सकते हैं। 4/8 है, इसको पूर्ण संख्या में दर्शा सकते हैं। या 10/5 है, तो 10/5 को तो हम पूर्ण संख्या में व्यक्त कर सकते हैं, यानी 5 दूनी 10। क्या 4/8 और 1/2 को भी पूर्ण संख्या में व्यक्त किया जा सकता है। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये 1/2 है, तो ये हो जाएगा 0.5। तो क्या ये दोनों पूर्ण संख्या है, इसीलिए इसका उत्तर नहीं होगा कि सभी प्राकृतिक सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती। तो अब इसी चैप्टर में थोड़ा सा हम आपका ज्यादा समय न लेते हुए, घातांक के नियम आपने पढ़ा होगा 8th और 7th में। घातांक के नियम में लॉ ऑफ द एक्सपोनेंशियल ऑफ द रियल, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ द रियल नंबर, इसे कहा जाता है घातांक के नियम। तो घातांक के नियम में आपने 7th और 8th में पढ़ा होगा। पहला इसका फॉर्मूला होता है, पहला नियम कहता है कि जब दो पूर्णांक हो और दोनों पूर्णांकों का आधार समान हो तो घातों को जोड़ा जाता है। तो इसको हम व्यक्त करेंगे, लिखा जाता है कि a का पावर m इंटू a का पावर n इक्वल टू, इसको कह सकते हैं कि a का पावर m प्लस n। यह पहला नियम है। फॉर एग्जाम्पल यदि देखें तो कह दे रहे हैं कि 2 का पावर 5 इंटू 2 का पावर 3, तो इसको कह सकते हैं कि 2 की पावर 5 प्लस 3 इक्वल टू 2 की पावर 8। इसी प्रकार से दूसरा नियम इसका होता है, दूसरा नियम कहता है कि जब दो पूर्णांक हो, ये दो ही नहीं, यदि 2 से भी ज्यादा मोर देन हो जाए, 2 लाख भी हो, यदि सबका बेस समान है तो केवल घात को जोड़ा जाएगा। इसी प्रकार से a का पावर m डिवाइडेड a का पावर n, तो
गुणा में घात को जोड़ते हैं जब आधार समान होता है, तो ठीक उसी का विपरीत होता है कि भाग में घात को घटाएंगे जब आधार समान होगा, तो a का पावर m माइनस n। फॉर एग्जाम्पल इसको देखें तो कह सकते हैं कि 5 का पावर 2 अपान 5 का पावर 10, तो इसे लिख सकते हैं कि 5 का पावर 2 माइनस 10, तो इसको लिख सकते हैं 5 की पावर माइनस 8। इसी प्रकार से लॉ ऑफ द एक्सप्लेनेशन में हम पढ़ेंगे, तीसरा नियम है कि a का पावर m इंटू b का पावर m, तो इसे हम लिख सकते हैं कि a इंटू बी होल का पावर m। जब आधार असमान हो और घात समान हो तो आधार का आपस में गुणा करते हैं और घात एक लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, तो इसे लिख सकते हैं कि 2 इंटू 3 होल की पावर 3, यह हो जाएगा 6 की पावर 3। यदि इसका वैल्यू मांगता है तो वैल्यू यानी 6 का पावर 3 का मतलब कि 6 का 3 बार गुणा, यानी 6 गुणे 6 गुणे 6 जितना होगा यानी 216 लिख सकते हैं। अगला नियम होता है इसमें कि जब कोई भी पूर्णांक हो उसकी घात शून्य हो तो उसका मान क्या होता है, आधार कुछ भी और उसकी यदि पावर शून्य हो तो उसका वैल्यू होता है 1। फॉर एग्जाम्पल यदि इसको समझे तो कह सकते हैं कि 2 की पावर 0 इक्वल टू 1। इसी में एक और नियम होता है कि जब कोई भी पूर्णांक है उसकी पावर 1 है माइनस 1 है तो उसे कैसे व्यक्त करते हैं, तो इसे a का पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाई a। एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझेंगे, जैसे कह दे रहे कि 5 की घात माइनस 2, तो इसे लिखा जा सकता है कि 1/5 की घात 2, या और भी इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो लिख सकते हैं 1/25। यह आंसर होगा। तो आज के इस मैथ के सेशन में हम यही विराम करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 यही समाप्त होता है। ये जो लॉ ऑफ द एक्सप्लेनेशन हम बताए अगले चैप्टर में आपको यह काम आएगा। ये सारी चीजें, ये सारे सूत्र अभी अगले चैप्टर में मिलेंगे।